आज बात करेंगे 17वीं सदी के भारत की और एक ऐसे युवा राजा की जिसने शांति के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला। एक ऐसा दांव जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है बल्कि भरोसे की है और उस भरोसे के भयानक अंजाम की। ये कहानी है रीवा के महाराजा अनिरुद्ध सिंह की। तो सवाल ये उठता है कि एक राजा ने शांति कायम करने के लिए अपने दुश्मनों पर भरोसा तो कर लिया, लेकिन क्या इस भरोसे की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? क्या उनका ये भरोसा उनके राज्य को बचा पाया या फिर यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये बात है सन 1690 की। रीवा के जो महाराजा थे भाव सिंह, उनका अपना कोई वारिस नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने भतीजे अनिरुद्ध सिंह को गोद लिया, उन्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला पोसा और अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया। अब सोचिए, एक नौजवान राजा और उसके कंधों पर पूरे राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन देखिए, सत्ता जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है ना, तो वो दौर कभी आसान नहीं होता। और यहां तो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के बाद एक युवा लड़के को गद्दी मिली थी। तो जैसे ही महाराजा भाव सिंह की मृत्यु हुई, राज्य पर खतरे के बादल मंडराने लगे। और इसी मौके का, इसी उथल पुथल का फायदा उठाया मऊ के सेंगरों ने। उन्होंने सीधे सीधे बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, ऐलान कर दिया कि अब हम आज़ाद हैं, रीवा से हमारा कोई लेना देना नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी सेना लेके सीधे राजधानी रीवा की तरफ कूच कर गए। अब महाराजा अनिरुद्ध सिंह भले ही युवा थे, लेकिन वो तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इस बगावत को कुचलने में एक पल की भी देरी नहीं की। अपने राज्य को बचाने के लिए वो फौरन अपनी सेना के साथ निकले और मनगमा के पास जाकर डेरा डाल दिया। अब सीन ये था कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और लग रहा था कि अब तो जंग होकर ही रहेगी। मगर रुकिए, तलवारें चलने से ठीक पहले कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। यहां एंट्री होती है डिप्लोमेसी की, यानी कूटनीति की। और यहीं पर लिया गया एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ महाराजा अनिरुद्ध सिंह की किस्मत लिखी, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य भी तय कर दिया। तो हुआ ये कि जब दोनों तरफ से जंग की पूरी तैयारी थी, तभी भनवार के सेंगर ठाकुर बीच में आए। उन्होंने कहा कि अरे लड़ाई क्यों करनी, बैठकर बात करते हैं, एक शांति संधि कर लेते हैं। अब महाराजा तो खून खराबा टालना चाहते थे, तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर बहुत गंभीरता से सोचना शुरू किया। और देखिए, महाराजा शांति वार्ता के लिए राजी तो हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। जरा कल्पना कीजिए, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना को वहीं कैंप में छोड़ दिया और सिर्फ एक आदमी को साथ लेकर अपने दुश्मन से मिलने के लिए अकेले निकल पड़े। निहत्थे, मतलब शांति के लिए भरोसे का ऐसा लेवल कमाल था। लेकिन अफसोस, शांति की ये जो उम्मीद थी वो एक बहुत बड़े धोखे में बदलने वाली थी। जिस भरोसे के दम पर महाराजा ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, वही भरोसा उनकी मौत की वजह बनने जा रहा था। तो जैसे ही महाराजा मीटिंग की जगह पर पहुंचे, उन्हें माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। वहां का नज़ारा देखकर वह समझ गए कि यहां कोई शांति वार्ता नहीं होने वाली, ये तो एक जानलेवा जाल है। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें धोखे से यहां फंसाया गया है। और इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, मऊ के सिंगरों ने कायरता की हद पार कर दी। उन्होंने पीछे से धोखे से गोली चला दी। सोचिए, एक राजा जो शांति का पैगाम लेकर आया था, निहत्था उसकी पीठ पर वार किया गया। इस धोखेबाज हमले में महाराजा अनिरुद्ध सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और उनके साथ उनका वो वफादार साथी मनगैया बारी, वो भी शहीद हो गया। और जैसे ही ये खबर रीवा की सेना तक पहुंची कि उनके राजा को धोखे से मार दिया गया है, बस फिर क्या था, सेना का जो दुख था वो पल भर में गुस्से की आग में बदल गया। अब बस एक ही बात थी, बदला। और न्याय अब सिर्फ तलवार की नोक पर होना था। खबर मिलते ही रीवा की सेना अपने राजा के कातलों पर सचमुच कहर बनकर टूट पड़ी। ये अब कोई मामूली जंग नहीं रह गई थी, ये अपने राजा के खून का बदला लेने की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई। और इस लड़ाई का नतीजा बिल्कुल साफ था। रीवा की सेना ने सिंगरों को धूल चटा दी। उनका जो नेता था रघुनाथ सिंह सिंगर, उसे जिंदा पकड़ लिया गया और इंसाफ के लिए सीधा राजमाता के सामने पेश किया गया। तो देखिए, एक राजा शहीद हो गया, एक बगावत को कुचल दिया गया। लेकिन इस सब के बाद क्या, इस खूनी लड़ाई का राज्य पर क्या असर पड़ा और महाराजा के इस बलिदान की विरासत क्या रही? तो हुआ ये कि सेंगरों का जो इलाका था, उसका 2/3 हिस्सा
मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा रीवा राज्य में शामिल कर लिया गया। बगावत तो जड़ से ही खत्म कर दी गई थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पेंच है जो दिल दहला देता है। जिस राजा ने अपने राज्य के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जानते हैं उस वक्त उनके बेटे की उम्र क्या थी? राज्य का अगला वारिस अवधूत सिंह उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का एक छोटा सा बच्चा था। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई लीडर अपने आदर्शों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देता है तो क्या इससे उसकी विरासत और मजबूत होती है या फिर वो अपनी विरासत को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल जाता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास में इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं मिलता।